नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए खबर फटाफट की शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने की मुलाकात, कई विषयों पर की चर्चा। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वस्त्रपुर सरकारी वसाहत में एक स्मार्ट स्कूल का किया दौरा, बच्चों के बनाए गए साइंस प्रोजेक्ट को बारीकी से देखा और सराहा। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ से बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह का यूपी के लखनऊ पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, समर्थकों ने लगाए राजनाथ जिंदाबाद के नारे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि भवन में 8 राज्यों के मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक, देश में दालों को लेकर आत्मनिर्भरता पर की चर्चा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान विष्णु के सामने टेका माथा। 2 जुलाई को अयोध्या जाएंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भगवान रामलला के करेंगे दर्शन, प्रदेश के मुखिया सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। नीट पेपर लीक मामले पर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती, कहा मुख्य आरोपियों के विरुद्ध जरूरी एक्शन ले सरकार। नीट यूजी परीक्षा पर बोले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, कहा नीट परीक्षा में घोटाले के लिए देश भर में आंदोलन किया गया है, अगर मोदी सरकार न्याय चाहती है तो प्रदीप कुमार जोशी का इस्तीफा लें। नीट परीक्षा मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान आया सामने, कहा मेरी मांग है कि नीट पेपर रद्द कर दिया जाए, साथ ही साथ तारीख भी बताएं कि किस दिन होगा पेपर। दिल्ली में चल रही जल संकट के बीच पानी की मांग को लेकर दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन, आम आदमी पार्टी का आरोप, हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का नहीं दे रही है पानी। अमरनाथ यात्रा के लिए हमने जो इंतजाम किए हैं उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। हाईवे के लिए जहां काम चल रहा है वहां अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था पर बोले डीजीपी जम्मू आनंद जैन। हरियाणा के भिवानी में बोले सीएम नायब सिंह सैनी, कहा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो हमारे प्रदेश के किसानों की फसल खराब हुई थी आज उनके खाते में मुआवजा पहुंचाया गया। ये योजनाएं गरीब लोगों को सशक्त और मजबूत करने के लिए हैं। बिहार के पटना में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने खनन विभाग में कमांड और नियंत्रण केंद्र का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के रायगढ़ रोहिंजल टोल प्लाजा के पास स्थित स्क्रैप यार्ड में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। दिल्ली में भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में हल्की हुई बारिश, लोगों ने ली राहत की सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योग दिवस पर श्रीनगर में किया योग, 7,000 लोगों के साथ किया योग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीएम मोदी ने लोगों को योग दिवस पर दी बधाई, बोले आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या बढ़ रही है, योग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में आ रहा बदलाव हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है, पीएम मोदी का बयान। योग करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के साथ ली सेल्फी, पीएम के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों का उमड़ा हुजूम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व योग दिवस पर लिया हिस्सा, गुजरात के अहमदाबाद में किया योग। राष्ट्रपति भवन में भी विश्व योग दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन, योग सत्र में भाग लेती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तस्वीरें की साझा। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे विश्व समुदाय विशेषकर भारत के साथी नागरिकों को बधाई, बढ़ती जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए योग को अपने दैनिक जीवन का भिन्न अंग बनाने का संकल्प लें। यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग दिवस के सभी को दी बधाई, बोले पीएम मोदी के प्रयास से आज दुनिया के करीब 250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जोड़कर भारत की इस विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, एचडी कुमारस्वामी और जेपी नड्डा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर किया योग।
एमपी में बारिश के बीच भी योग दिवस की धूम। विश्व योग दिवस के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में किया योग। सीएम विष्णुदेव साय विश्व योग दिवस के मौके पर योग करते आए नजर। सभी लोगों को दिया योग करने का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग गुरु रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ उत्तराखंड के हरिद्वार में किया योग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के हुस्न वादियों में किया योग। सीएम के साथ कई लोगों ने योग में लिया हिस्सा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गंगा तट पर विदेशियों ने भी योग में लिया हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान योग करते नजर आए। सभी को योग से निरोग रहने का दिया संदेश। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, योग को दुनिया तक पहुंचाने में पीएम मोदी का बहुत बड़ा योगदान। मुझे उम्मीद है कि हर कोई योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बेमेतरा में योग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सांसद विजय बघेल और विधायक दीपेश साहू, ईश्वर साहू हुए शामिल। योग प्रशिक्षकों के निर्देश के अनुसार किया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्री अन्न संवर्धन अभियान में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल लोगों को संबोधित कर बोले, योग दिवस भारत की परंपराओं और हमारी संस्कृति के लिए गौरव की बात है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सतना में नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी समेत सभी आला अधिकारी रहे शामिल। छात्र छात्राओं के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया गया। छतरपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग अभ्यास का हुआ कार्यक्रम। कई नेतागण और अधिकारी हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने किया सामूहिक योग। बोले, जीवन के लिए योग बहुत जरूरी है। बालोद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बालोद इंडोर स्टेडियम में सामूहिक योगाभ्यास का हुआ आयोजन। कांकेर के नवनिर्वाचित सांसद भोजराज नाग, जिला प्रशासन के आला अधिकारी सहित जनप्रतिनिधियों ने योगाभ्यास में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग दिवस पर लोगों को दी बधाई। सोशल मीडिया इस पर पोस्ट कर लिखा, करें योग, रहें निरोग। योग शरीर को स्वस्थ बनाने, मन को प्रसन्न करने और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कांकेर में योग दिवस का आयोजन। सांसद बृजमोहन अग्रवाल हुए शामिल। अधिकारी कर्मचारी समेत क्षेत्र की जनता के साथ किया योग। इस दौरान सबसे पहले योग दिवस की सभी को दी बधाई। मनेंद्रगढ़ जिले में योग दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे कलेक्टर एसपी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह कलेक्टर एसपी पर भड़की। योग दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे जिले के कलेक्टर एसपी। रेणुका सिंह ने कहा, गैर मौजूदगी योग का विरोध करने के बराबर। कलेक्टर एसपी का ना आना अच्छी बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जबलपुर में आयोजित हुआ सामूहिक योगाभ्यास। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने की शिरकत। इस दौरान बीजेपी के तमाम विधायक और जनप्रतिनिधि भी योगाभ्यास कार्यक्रम में हुए शामिल। छतरपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जल में योगा करने की तस्वीरें आई सामने। तालाब के पानी में योगाचार्य और समाजसेवियों ने योग कर फिट रहने का दिया संदेश। जल में योग शहर के प्रसिद्ध तालाब प्रताप सागर तालाब में किया गया। जबलपुर में सामूहिक योगाभ्यास आयोजित। जनप्रतिनिधियों के साथ आम लोगों और स्कूली छात्रों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। इसी बीच छोटे बच्चों ने भी योग कर लोगों को योग करने की अपील की। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं का नाम शामिल। उपचुनाव में प्रचार के लिए आदिवासी नेताओं की फौज उतारेगी कांग्रेस। यूपी से आने वाली नशीली दवाओं पर रोक के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। विस्तार न्यूज ने भी दिखाया था विंध्य में कैसे नशीले कफ सिरप की गिरफ्त से युवा हो रहे हैं बर्बाद। बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा हुआ मंजूर। सीएम विष्णुदेव साय ने की पुष्टि। कुछ दिनों पहले डिप्टी सीएम ने बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे को नहीं किया था स्वीकृत, दिया था बयान। दतिया में बिजली विभाग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। कोरिया जिले में प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ कोरिया अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। समय से वेतन न मिलने से नाराज हैं कर्मचारी।
संघ के मुरीद हुए दिग्विजय सिंह बोले, संघ कभी धरना प्रदर्शन नहीं करता बल्कि अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का करता है काम। जरूरी नहीं कि सड़कों पर जाकर लाठियां खाएं, संघ की तरह घरों में जाकर चर्चाएं भी की जा सकती हैं। नीट परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में बैतूल में कांग्रेसियों ने किया उग्र प्रदर्शन। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के पास दिया धरना। कलेक्टर के नाम मिलने पर दीवार पर ही चिपका दिया ज्ञापन। नीट में गड़बड़ी मामले पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बयान। बोले, कांग्रेस सीजीपीएससी का घोटाला भूल गई क्या? उंगली उठाने से पहले देखे 3 उंगली अपनी तरफ भी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अजय सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त किया नियुक्त। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने जारी किया आदेश। 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अजय सिंह। ग्वालियर के जीबी सिटी में चल रहा रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टे का धंधा। पुलिस ने सट्टे के अड्डे पर छापा मारकर 4 सटोरियों को किया गिरफ्तार। टाउनशिप के फ्लैट A801 को सटोरियों ने 5 महीने पहले किराए पर लेकर बनाया था अड्डा। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे का जीत के बाद पंडरिया में हुआ प्रथम नगर आगमन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोश और उत्साह के साथ जोरदार स्वागत। मध्य प्रदेश में अब ओबीसी को भी आदिवासियों के बराबर स्कॉलरशिप देने की तैयारी में मोहन सरकार। दिल्ली में पढ़ने वाले ओबीसी छात्र को हर महीने 10,000 रुपए दे सकती है सरकार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की थी घोषणा। विभाग के स्तर पर प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। भोपाल क्राइम ब्रांच ने भोपाल के छात्र ठग अनवर बैग को किया गिरफ्तार। आरोपी लोगों को अपने जाल में फंसाकर करता था जालसाजी। कई मामलों में पुलिस कर रही थी अनवर की तलाश। नमो ड्रोन दीदी के ड्रोन नहीं भर पा रहे रोजगार की उड़ान। करोड़ों की योजना पर मंडरा रहा संकट। मात्र 7 मिनट ही चल पा रही ड्रोन की बैटरी। कुछ महीनों पहले ही पीएम मोदी ने किया था शुभारंभ। बुरहानपुर में चंद मिनटों की बारिश ने नगर निगम की खोली पोल। शहर में जल जमाव के हालात। शहर की गलियों से नदी जैसा बहा पानी। जल जमाव पर नगर निगम नहीं बना पा रही कोई योजना। जेपी नड्डा को मिलेगी एक और अहम जिम्मेदारी। राज्यसभा में मोदी देंगे नड्डा को एक और जिम्मेदारी। राज्यसभा में सदन के नेता बनेंगे नड्डा। बिलासपुर में बिजली गुल की समस्याओं को लेकर पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प। आंदोलन के दौरान सैकड़ों की भीड़ लेकर विद्युत दफ्तर पहुंचे कांग्रेसी। व्यवस्था सुधारिए नहीं तो हर दिन करेंगे आंदोलन की दी चेतावनी। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे पर विकास उपाध्याय का बयान। कहा, बीजेपी खुद को लाइमलाइट में रखना चाहती है, केवल खबरों में रहने के लिए लोगों को मिसगाइड करती है। सूरजपुर के विश्रामपुर थाना क्षेत्र से नकली शराब बनाने का मामला आया सामने। पुलिस ने छापा मारकर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 10 लीटर शराब जब्त की। कांकेर में रेत से भरे 4 डंपर वाहन को पुलिस ने किया जब्त। कार्रवाई से रेत माफियाओं में मचा हड़कंप। ग्रामीणों से लगातार मिल रही थी अवैध रेत तस्करी की शिकायत। इंदौर रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते समय पीएससी का छात्र ट्रेन के नीचे आ गया। हादसे के बाद इलाज के दौरान हुई थी मौत। किसानों को सही क्वालिटी के बीज और खाद न मिलने से खेती करने में हो रही परेशानी। अधिकारियों ने झाड़ा अपना पल्ला। कहा, जिले में खाद बीज की कोई कमी नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद अब फुल एक्टिव मोड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उच्च शिक्षा विभाग के लिए बैठक। विभाग के अधिकारियों को जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर कबीर जयंती को ड्राई डे किया घोषित। देशी और विदेशी शराब की दुकानें रहेंगी बंद। होटल या रेस्टोरेंट में भी शराब परोसने पर होगी कार्रवाई। रायपुर दक्षिण के उपचुनाव पर बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने दी बड़ी चुनौती। कहा, कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता यहां से चुनाव लड़ ले, उसे बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता भी हरा देगा। कांग्रेस को जो भी सबसे बड़ा नेता लगता हो उन्हें रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ा ले। मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में श्री राम और श्री कृष्ण के पढ़ाए जाने के सवाल पर बोले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। कहा, राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि सभी धर्म के धर्मगुरुओं के विचारों को पढ़ाया जाए, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या गुरु नानक को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? क्या जीसस को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए?
मध्य प्रदेश सरकार की पहल स्कूल चलो अभियान के तहत भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत कलेक्टर बड़वानी डॉक्टर राहुल पटिंग ने मास्टर बनकर विद्यार्थियों को पढ़ाया। बड़वानी कलेक्टर ने कक्षा 10वीं के छात्रों को लोकतांत्रिक राजनीति विषय का प्रथम पाठ पढ़ाया। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला और नीट परीक्षा के मामले को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। जबलपुर में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया जंगी प्रदर्शन। जबलपुर के घंटाघर चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता। रायपुर दक्षिण में उपचुनाव को लेकर अधिसूचना हुई जारी। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर 6 महीने के अंदर होगा चुनाव। सिवनी में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की हुई कोशिश। जिले के धुआं, मझगवा और धनौरा में नदी और तालाबों के पास गला रेतकर गौवंशों की हत्या। कई इलाकों में फैली सनसनी, पुलिस कर रही मामले की जांच। गुना में शराब के नशे में युवक का हंगामा। देर रात बस स्टैंड पर एक शराबी ने बस रोककर बस में आग लगाने की कोशिश। बस को छोड़कर भागा बस चालक। बस में सवार थे 30 से 40 यात्री। बड़ा हादसा होने से टला। जांजगीर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। वित्त मंत्री ओपी चौधरी रहे मौजूद, मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। विधायक व्यास कश्यप, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, कलेक्टर आकाश शिकारा, एसपी विवेक शुक्ला समेत बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। अमेरिका ने फिर भारत के आंतरिक मसले पर अलापा राग। कहा, भारत पाकिस्तान में सीधी बातचीत हो, इसके लिए हम दोनों अहम। कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रिश्ते सुधरने की जताई थी उम्मीद। पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के लिए चलाई कार। चलाने के बाद गिफ्ट कर दी अपनी लग्जरी कार औरस। 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया गए थे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। पुतिन ने दी दक्षिण कोरिया को चेतावनी। कहा, यूक्रेन को हथियार न दे साउथ कोरिया, ऐसा हुआ तो हम उठाएंगे कदम। 19 जून को रूस और नॉर्थ कोरिया में हुई थी डिफेंस की डील। अमेरिका चीन के बीच परमाणु हथियारों को लेकर हुई बातचीत। ड्रैगन बोला, ताइवान से जंग हारे तो भी न्यूक्लियर वेपन का नहीं करेंगे इस्तेमाल। साउथ चाइना सी में आपस में भिड़े चीन फिलीपींस के सैनिक। फिलीपींस का दावा, चीन ने कुल्हाड़ी से किया हमला, राइफल लूटी। कहा, ऐसा समुद्री लुटेरे करते हैं। सुपर 8 में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को एक तरफा हराया। सूर्य कुमार का पावर प्ले में चला बल्ला। बुमराह ने सिर्फ 7 रन देकर झटके 3 विकेट। अर्शदीप कुलदीप की कमाल गेंदबाजी ने मचाया धमाल। सेमीफाइनल के करीब पहुंची इंडियन क्रिकेट टीम। मुकाबले में अफगानिस्तान को हराया। अब अगले मैच में बांग्लादेश से होगी सीधी टक्कर। अमेरिका में चल रहे T20 टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की लगातार 5वीं जीत। बांग्लादेश को डीएलएस मेथड से 28 रन से हराया। कमिंस की हैट्रिक, वार्नर ने बनाई 50। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच कांटे की टक्कर। दोनों टीमों के बीच चल रहा मुकाबला सेंट लूसिया के डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा सुपर 8 का 5वां मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले 7वें गेंदबाज बने कमिंस। 50 जमाने वाले वार्नर को 6 रन पर मिला जीवनदान। और इसी के साथ खबर फटाफट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।